हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो संविधान संशोधन वाला पार्ट था वो पूरा कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो 42 और 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं बहुत अलग अलग जगह पे नोट्स में लिखे हुए हैं, तो उसको कंपाइल किया गया है। एक साथ हम लोग एक ही बार में पढ़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो प्रस्तावना थे उसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए हैं? और जो है एक है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे इसलिए लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। इसे उसके बाद नागरिकों के द्वारा जो मूल कर्तव्य थे वो जोड़े गए। भाग जोड़ा गया 4th ए, और उसमें स्वर्ण सिंह की समिति जो कि उनकी सिफारिश के अनुसार मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य किया गया कि भाई कैबिनेट की सलाह आई तो राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए। अब जहाँ पे भी ये क्रॉस लगे हुए हैं उसका मतलब है कि इसको 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज कर दिया गया, सही कर दिया गया उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों पर अधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। ट्रिब्यूनल के लिए कौन सा है अपना भाग 14 ए जोड़ा गया। उसके बाद 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों की निश्चित की गई। परिसीमन का गठन हो गया था उस टाइम पे। उसके बाद सांविधिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की जो शक्ति है उसमें कटौती की गई। लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों द्वारा न्यायालय द्वारा आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, अतः यह कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। उसके बाद संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए विधियां बनाने की शक्ति प्रदान की गई, और ऐसी विधियां मूल अधिकारों पर अभिभावी होंगी, मतलब प्रभावी होंगी, ऐसा भी लिखा गया। उसके बाद 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए डीपीएसपी। कौन-कौन से? समान न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता जिसको हम 39 ए में पढ़ते हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना जिसको 43 ए में पढ़ते हैं। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा जिसको हम 48 ए में पढ़ते हैं। ये तीनों जोड़े गए। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। केंद्र को किसी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल को भेजने की शक्ति है। 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। कौन से? शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्य जीवों का एवं पक्षियों का संरक्षण हो गया, नापतोल हो गया, और न्याय प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, इसको समवर्ती सूची में भेज दिया गया। उसके बाद संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता थी, उसको समाप्त कर दिया गया। संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की कि समय-समय पर अपने सदस्यों और समितियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों का निर्धारण करे। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई, और सिविल सेवकों को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन के अधिकार को समाप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया गया। ठीक है? तो ये हम 42 पढ़ लिया। उसके बाद 44 पढ़ते हैं। 44 में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 42 में की गई थी उसको चेंज, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 44 संशोधन है 1978, तो 42 44 है ये। 42 संशोधन के तहत कुछ मामलों को रद्द करने के संदर्भ में जनता सरकार द्वारा प्रभावी किया गया इसको। सबसे पहले लोकसभा और राज्य विधानसभा जो कार्यकाल था उसको पूर्ववत कर दिया गया। जो 5 से 6 किया गया था उसको वापस 5 कर दिया गया। संसद एवं राज्य विधानमंडल के कोरम की जो उपबंध थे उसको पूर्ववत रखा गया। इसलिए में कोरम को समाप्त कर दिया गया। कोई कोरम की आवश्यकता नहीं है, बट इसमें कर दिया गया जो 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य हैं उनको ज़रूरी है कोरम के लिए, तो वो कर दिया गया। संविधान में तो 1/3 लिखा हुआ है, बट संसद ने खुद का बना रखा है 1/10। संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया, और उसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल की जो कार्रवाई की रिपोर्ट है उसके समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सांविधिक संरक्षण प्रदान किया कि भाई जब राज्य विधानमंडल चाहे तो ही उसके अनुमति के बिना आप कोई समाचार में उसको प्रकाशन नहीं कर सकते। राज्य विधानमंडल से या संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी तभी कर सकते हो आप। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति शक्ति, परंतु अगर पुनर्विचार के बाद ये आ गया उनके पास, राष्ट्रपति के पास, तो ये बाध्यकारी होगा। मतलब एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है प्रेसिडेंट। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल और प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। राष्ट्रीय आपात के समय आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लगा दिया गया। आंतरिक अशांति के नाम पे आप नहीं लगा सकते इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया वहाँ सब। राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर आपातकाल घोषित कर सकता है। ओनली मौखिक के अनुसार नहीं कर सकता, लिखित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई गई। मूल अधिकारियों की सूची में संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, और इस उपबंध को हटाया जाना इस
इस उपबंध को हटाया गया जिससे न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली गई थी। ठीक है? और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है, इसको रख दिया गया 300 ए में। ठीक है? और इसको ये अब संवैधानिक अधिकार हो गया। पहले मूल अधिकार था, अब संवैधानिक अधिकार हो गया। ठीक है? यहाँ तक अपन ने देखा, अब इसको आप वापस देखना और अगर कुछ 2-3 बार देखोगे तो 42, 44 बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और एकदम कंपाइलेशन हो जाएगा कि 42 में ये चीज़ें हैं और 44 में यही चीज़ है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।